पहला क्वेश्चन, फाइंड है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 360 एंड 45। बस करो क्या, एलसीएम लेना है। और एलसीएम इस तरह से लेना कि जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो दोनों को डिवाइड कर ले। 360 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 345 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 2 से पहले डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। फिर 120 14 आया, इसको भी 3 डिवाइड कर सकता है। फिर 40 और 5 आया, इसको 5 डिवाइड करेगा। देखो लास्ट में 8 और 1 आ गया, तो 8 को 2 तो डिवाइड कर लेगा, लेकिन 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहीं पे रुक जाएंगे। बस 3 और 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 आ गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 360 और 45। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, लिखते हैं GCD 360 45 इज इक्वल टू 45। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्मैट्स थ्योरम। तो इफ P इज ए प्राइम एंड GCD ऑफ AP इक्वल टू 1, GCD ऑफ AP इक्वल, GCD को आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। बुक में दोनों तरीके से बताया गया है। AP इक्वल टू 1, देन A की पावर P माइनस 1 इज इक्वलेंट टू 1 मॉडुलो P। यहाँ पे P था, कट गया है, कोई बात नहीं। दैट इज A की पावर P माइनस 1 इज डिविजिबल बाई P। Write any two Pythagoras triplets also express 459 as a sum of 4 square। तो पहले Pythagoras triplets 3 4 5 5 12 13, अब 459 को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 4 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसका एलसीएम ले लो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 आ गया। 3 स्क्वायर अलग कर लो, 3 इंटू 17 अलग कर लो। अब 3 को क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 के पावर 0 प्लस 0 के पावर 0। 17 को क्या लिख सकते हो, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम एज अ सम ऑफ 4 स्क्वायर्स कर रहे हैं, तो दो नंबर को 4 के अंदर 4 नंबर के सम के रूप में लिख लिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये रिजल्ट अब याद रखो कि अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है, तो ये इतने के बराबर आता है। कैसे आ गया, पहले A को पकड़ा, E के साथ मल्टीप्लाई किया, A को पकड़ा, E के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर B को पकड़ा, F के साथ मल्टीप्लाई किया, C को पकड़ा, G के साथ, D को पकड़ा, F के साथ मल्टीप्लाई किया, और सभी का स्क्वायर ले लिया। पहला ब्रैकेट बन गया। अब आगे बढ़ो दूसरा ब्रैकेट में, A को पकड़ा, F के साथ मल्टीप्लाई किया, B को पकड़ा, E के साथ मल्टीप्लाई किया। तो देखो A को पहले आगे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर B को E के साथ मल्टीप्लाई किया, एक माइनस आया है। फिर C को पकड़ेगा, H के साथ, C को मल्टीप्लाई किया H के साथ, D को मल्टीप्लाई करेंगे G के साथ, तो एक और माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। चलो और फिर आगे बढ़ते हैं। A को मल्टीप्लाई करेंगे अब G के साथ, C को मल्टीप्लाई करेंगे E के साथ, B को मल्टीप्लाई करेंगे H के साथ, फिर क्या बचा, D को मल्टीप्लाई करेंगे F के साथ। तो यहाँ पे भी एक माइनस आया कि यहाँ पे माइनस आया है। फिर लास्ट ब्रैकेट, A को मल्टीप्लाई करेंगे अब H के साथ, E को मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ, B को मल्टीप्लाई करेंगे G के साथ, C को मल्टीप्लाई करेंगे F के साथ, ठीक है। तो बस आप नंबर याद रखना, ये है, ये A, ये B, ये C, ये D, E, F, G, H। बस मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। 3 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना बन जाएगा। तो 459 है, जैसा हम 4 स्क्वायर क्या बन गया, 15 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट, डिफाइन लेजेंडरी सिंबल, आल्सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। तो पहले लेजेंडरी सिंबल के बारे में बात करते हैं। लेट P be an odd prime and A be an integer such that GCD of AP equal to 1, then legendary is noted and defined as A by P, जिसका वैल्यू 1 होता है if A is quadratic residue modulo P, 0 if P by A, -1 if A is quadratic non-residue modulo P। Law of quadratic reciprocity, let P and Q are any distinct or odd prime numbers, odd primes, then P by Q into Q by P is equal to -1 के पावर P minus 1 by 2 into Q minus 1 by 2। Next, define two person zero sum game and pure strategies। तो पहले a game with only two person in which the gain of one player are the loss of other player। कोई एक ऐसा गेम जिसके अंदर सिर्फ 2 लोग खेल रहे हो और एक का जीतना दूसरे की हार बन जाए, is called two person zero sum game। In other words, two person game in which the algebraic sum of gains of both the players is 0। algebraic sum of both the players is 0। मान लेते हैं 2 प्लेयर हैं A और B, पहला प्लेयर जीत गया तो प्लस W से डिनोट करते हैं इसके आउटकम को, और दूसरा प्लेयर हार गया तो इसके आउटकम को -W मतलब लॉस हो गया। इनका algebraic sum क्या हो गया, 0 हो गया। एक जीता एक हारा, 0 कट पिट के।
algebraic sum is 0 is called 2-person zero sum game. 2-person zero sum game are also called rectangular game because these are usually represented by a pair of matrix in rectangular form. Pure strategy क्या होता है? Pure strategy is a decision in advance of all player always to choose a particular course of action. That is, a pure strategy is an unconditional defined choice that a player makes in a game to achieve the best outcome. सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन प्रूफ करना था कि let p be an odd prime and let a and b be integers that are relatively prime to p. Then prove that a b by p is equal to a by p into b by p. तो स्टार्ट कैसे करते हैं? मान लेते हैं let GCD of a p 1 के बराबर है. We have a b by p is equal to a b के पावर p minus 1 by 2 मॉडलो 2. ऐसा क्यों आ गया? By using यूलर्स क्राइटेरिया. अब a b मल्टीप्लाई में है, इसको अलग अलग तोड़ दिया. अब क्या किया? मॉडलो को भी एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया. अब डेफिनेशन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैग्रेंज सिंबल, ये क्या होने वाला है? ए बाई पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब पी के पावर माइनस 1 बाई 2 मॉडलो पी क्या? बी बाई पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, यही हमको प्रूव करना था. नेक्स्ट, व्हाट इज अ गेम थ्योरी? राइट इट सम एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल. तो गेम थ्योरी इज अ मैथमेटिकल थ्योरी दैट डील विद द जनरल फीचर्स ऑफ competitive situation. It is a theoretical framework for conceiving social situation among competitive players. Uses game theory has been used to select the site for a manufacturing plant. ऐसा जरूरी नहीं है कि गेम थ्योरी गेम वर्ड यूज हुआ है तो हमेशा फील्ड पे ही यूज होगा. वो पूरे लाइफ सिचुएशन में हर जगह, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस हर जगह यूज होता है. To challenge the legality of certain voting systems in social science also. Application: game theory is widely applied to study human as well as animal behaviors. Game theory is applied in the study of sociological, political, and psychological behavior. Game theory is applied in economics to understand the economic behavior, such as behavior of consumers. Next, define saddle point. So, a saddle point of a pair of matrix is that position in the matrix where the maximum of row minima coincide with the minimum of column maxima. The cell entry at the saddle point is called the value of the game and it is lowest in its row and highest in its column. Next, state and prove division algorithm. वही a is equal to b cube by r वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉर a given integers a and b greater than 0 there exist unique integers q and r called respectively quotient and remainder such that a is equal to b q plus r where r is greater than equal to 0 less than equal to b. ठीक है, तो आपने ये स्कूल लेवल पे भी पढ़ रखा है, तो वहाँ से भी अगर वो वाला फॉर्मूला आपको पता है तो वो वहाँ से भी प्रूव कर सकते हो या इस फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हो. ठीक है. एक्सप्रेस 17 एज ए सम ऑफ 2 स्क्वायर. तो सम ऑफ 2 स्क्वायर है तो पहले चेक करना पड़ता है कि वो 4p प्लस n के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं. तो सिंस p मतलब प्राइम, ठीक है, p इज इक्वल टू 17 एक प्राइम नंबर है, इसको हम 4n प्लस 1 के बराबर लिख सकते हैं. n लिखो या p लिखो कोई बात नहीं है. ठीक है, बस 4n प्लस 1 के फॉर्म का बनना चाहिए. तो 4 इंटू 4 प्लस 1 के फॉर्म का बन गया, मतलब n का वैल्यू 4 आ गया. थस p इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 1 कर लो. ठीक है, कंफ्यूज रहोगे हमेशा, यहाँ पे भी n कर लो. n plus 1 therefore p is equal to 17 and can be expressed as a sum of squares. 2 squares 17 is equal to 4 square plus 1. Find 580. ठीक है, 580 कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करते हैं, हम तरीका जान लेते हैं. ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं. 580 4 स्टेप में निकल जाएगा, पहले वह तरीका मालूम होना चाहिए. तो देखो यार, 5n, इफ n क्या है? प्राइम है. n अगर प्राइम नंबर है, अब 80 क्या है? नॉन प्राइम है. तो पहले हम प्राइम के लिए देख लेते हैं. अगर n प्राइम है तो 5n का वैल्यू सिंपली n माइनस 1 के बराबर होता है. जैसे एग्जांपल के लिए 513 देख लो, तो 13 प्राइम है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 के बराबर डायरेक्टली. अब नॉन प्राइम के बारे में बात करते हैं. नॉन प्राइम नंबर है तो पहले उनको प्राइम के अंदर तोड़ो. प्राइम के अंदर कैसे तोड़ोगे? फैक्टर करके. 10 है, 10 को प्राइम के अंदर फैक्टर करो, 5 इंटू 2 आ गया. अब 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 510 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो. अब ये फॉर्मूला याद रखो, 5m इंटू n 5m इंटू 5m के बराबर होता है. तो 510 5 इंटू 5 की मैं अंदर टूट गया. अब देखो ऊपर हमने फॉर्मूला अरे यार नीचे आ गया कुछ ज़्यादा, एक सेकेंड. अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है कि अगर 5n प्राइम है
तो सिंपली n माइनस वन के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे पाँच क्या है, प्राइम है तो 5 माइनस वन के बराबर, 2 प्राइम है तो 2 माइनस वन के बराबर, मतलब 4 इंटू 1 4 के बराबर आ गया। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में। इसे 5 to 40 दिया हुआ है, तो 240 को पहले फैक्टराइज करेंगे तो 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 1 5 इंटू 3 आ गया। अब देखो इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो 5 2 के पावर 4 5 5 5 3, इसका तो निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों प्राइम है, तो यहाँ पे 5 माइनस वन 3 माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 माइनस वन आया है, 3 माइनस वन आया है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो कि 5 पी के पावर ई, जहाँ पे पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और ई कुछ पावर हो तो वो डायरेक्टली क्या पी ई माइनस पी ई के पावर माइनस वन, पी ई माइनस वन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखो 2 के पावर 4 है, 2 प्राइम 4 कोई भी एक नंबर है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 माइनस 1 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे 64 आ गया। नाउ अब अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 580 80 एक नॉन प्राइम है, तो पहले प्राइम के अंदर कन्वर्ट करो, फैक्टराइज करो, तो क्या हो गया 5 2 के पावर 4 इंटू 5 के बराबर, स्प्लिट करो 5 2 के पावर 4 इंटू 5 5 5 5 क्या हो गया 5 माइनस वन के बराबर। अब इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 माइनस 1 3, सिंप्लीफाई किया 34 आ गया। 4 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस तरीका मालूम रहा तभी। नेक्स्ट, explain the following terms। पहला mixed strategy। A mixed strategy is a decision in advance of all players to choose a course of action for each player in accordance with some particular probability distribution। Payoff matrix। Payoff matrix of a game is the matrix showing the payoff receiving by the players of all after a game is played। Assumption of game theory। The assumption of game theory are there are finite number of competitors, there are conflict of interest between them, the payoff is fixed and determined in advance, the players attempt to minimize gains and other attempt to minimize loss। Sorry, one player attempt to maximize gain and other attempt to minimize loss। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कबड्डी का गेम हो गया, कोई एक प्लेयर हार रहा है, कोई एक टीम हार रही है, तो वो हमेशा चूज ये ट्राई करती है कि हार रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 7 या उससे कम पॉइंट से हारेंगे, क्योंकि ऐसे कैसे सिचुएशन में आपको 1 पॉइंट मिलता है, अगर आप 7 से ज़्यादा पॉइंट से हारते हो तो 1 पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, तो अजम्पशन यही है गेम थ्योरी का कि हमेशा जीतने वाला और अच्छे से जीतने की कोशिश करता है, हारने वाला अपने हार को कम करने की कोशिश करता है। लिमिटेशन ऑफ गेम थ्योरी। Infinite number of strategy, knowledge about strategy, zero outcome, finite number of competitors, rules of games। Extension of game theory। An extension of game theory refers to a development that pulled upon the core concept or traditional games theory by incorporating additional factors such as considering behavioral aspect, incomplete information, voluntary dynamic, allowing for a more advanced क्या लिखा हुआ है announced analysis of strategic interaction in the real world scenarios। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और जो भी मॉडल पेपर बच रहे हैं, 4 और पेपर बच रहे हैं, वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।